इस वक्त भारतीय शेयर बाजार में एक के बाद एक आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। कुछ में इन्वेस्टर्स को अच्छा लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो कुछ आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां बाजार में लिस्ट हो रही हैं, लेकिन आज जिस सेक्टर पर फोकस रहने वाला है वो है गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। दरअसल करीब 8 से 10 ज्वेलरी रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स अगले 3 से 6 महीनों में आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। कुछ कंपनियों ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है तो कुछ डीआरएचपी फाइल करने की प्लानिंग कर रही हैं। अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन आईपीओ में आपको अच्छा मुनाफा हो जाए या कोई आईपीओ आपके फायदे का सौदा साबित हो जाए। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि आखिर कौन सी ज्वेलरी कंपनियां आईपीओ ला रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी की। इस कंपनी ने डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है। 450 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटाने की प्लानिंग है और ये जो रकम आएगी 450 करोड़ के आसपास की, इससे नए स्टोर्स खोलने और ब्रांडिंग में निवेश किया जाएगा। अगली जो कंपनी है वो है ललिता ज्वेलरी मार्ट। ये डीआरएचपी फाइल कर चुकी है। 1700 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज हो सकता है और कंपनी का जो फोकस है वो साउथ इंडिया में अपने एक्सपेंशन पर रहेगा। तीसरी कंपनी है प्रायोरिटी ज्वेल्स। इसने प्रिलिमिनरी पेपर्स फाइल कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल इसके इशू साइज की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इनके अलावा भी मीडिया रिपोर्ट में कई और कंपनियों के नाम बताए गए हैं जो आईपीओ लाने की प्लानिंग में हैं, जैसे रिद्धि सिद्धि बुलियंस, रोकड़े ज्वेलर्स, शंकेश ज्वेलर्स, स्वर्ण शिल्प चेन्स एंड ज्वेलर्स, रॉयल चेन्स, वामन हरिपेठे आदि जो डीआरएचपी की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने फिलहाल डीआरएचपी फाइल नहीं किया है, लेकिन जल्द ही ये डीआरएचपी फाइल कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया उन कंपनियों के बारे में जिन्होंने डीआरएचपी फाइल कर दिया है और वो कंपनियां जो डीआरएचपी फाइल करने की प्लानिंग में हैं। अब बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो ज्वेलरी कंपनियां हैं अचानक से इतने आईपीओ कैसे ला रही हैं। तो सबसे पहला जो है वो है बैंक लैंडिंग का दबाव। दरअसल कोरोना हो गया या जो बढ़ती लागत है, बैंक की जो लोन पॉलिसीज हैं, इसने कुछ फर्मों के लिए बैंकिंग रूट को महंगा या फिर लिमिटेड कर दिया है। इसलिए कंपनियां पब्लिक मार्केट में जाकर सीधे कैपिटल जुटाना चाहती हैं और आईपीओ लेकर आना चाहती हैं। अगला है बाजार में अच्छा वैल्यूएशन। तो आईपीओ मार्केट में निवेशक नए नए रिटेल और कंज्यूमर ब्रांड्स को खरीदने को तैयार दिख रहे हैं, जिससे वैल्यूएशन इस वक्त बेहतर मिल सकती हैं और अच्छे वैल्यूएशन लग रहे हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक जो है अगले 3 से 6 महीने में ज्वेलरी कंपनी के आईपीओज आ सकते हैं। अगला है डिमांड रेजिलियंस। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि ज्वेलरी रिटेल ऐसे कंज्यूमर सेक्टर में से एक हैं जो इस धीमी डिमांड में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसलिए कंपनियां आईपीओ के जरिए विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए फाइनेंसिंग चाहती हैं, पैसा जुटाना चाहती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आईपीओ से इन कंपनियों को क्या फायदा होगा। दरअसल इन्हें तुरंत कैश मिलेगा। नए स्टोर्स खोलने, इन्वेंट्री बढ़ाने और मार्केटिंग के लिए तुरंत पैसा मिलेगा और कैश मिलेगा। कर्ज कम करना। कुछ कंपनियां अपने कर्ज चुकाने के लिए भी पब्लिक इशू का सहारा लेती हैं, आईपीओ लाती हैं, बाजार में लिस्ट होती हैं और वहां से पैसा जुटाती हैं। ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट। दरअसल लिस्टिंग से ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, कस्टमर्स और फाइनेंसर्स का भरोसा भी यहाँ पर साथ में बढ़ता है। लिक्विडिटी और शेयर प्राइस, इस पर भी आप नजर डालिएगा। प्रोमोटर और शुरुआती इन्वेस्टर्स फ्यूचर में ऑफर फॉर सेल के जरिए इसमें हिस्सेदारी बेच सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि आईपीओ लाने से इन कंपनियों को क्या फायदा होता है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए। अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, कोई आईपीओ आ रहा है, तो इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए। सबसे पहले आईपीओ लाने का मकसद क्या है, फंड किस लिए चाहिए कंपनी को, क्या कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, क्या अपना कर्ज चुकाना चाहती है, या फिर रूटीन कॉर्पोरेट खर्च हैं उन्हें पूरा करने के लिए आईपीओ लाया जा रहा है और फंड बाजार से जुटाया जा रहा है। दूसरा जो देखना चाहिए वो है वैल्यूएशन और प्राइस रेंज। दरअसल बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर लिस्ट होने पर रिस्क भी ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको वैल्यूएशन पर नज़र बनाए रखनी है और प्राइस रेंज भी आपको इस पर देखना होगा। रिटेल नेटवर्क और ब्रांड स्ट्रेंथ, कितने स्टोर्स हैं कंपनी के, किस इलाके में मजबूत पकड़ है। जैसे ललिता की बात करें तो इसका साउथ इंडिया में जो है वो नेटवर्क मजबूत है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कितने स्टोर कंपनी के हैं, किस इलाके पर ज़्यादा मजबूत पकड़ कंपनी की है। अगला जो पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए वो है गोल्ड प्राइस और इन्वेंट्री रिस्क। दरअसल सोने चांदी की कीमत में तेज उतार चढ़ाव से मार्जिन पर असर पड़ सकता है, इसलिए कॉमन सेंस के साथ फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स को भी देखना बेहद जरूरी है।
अब कुछ और बातें हैं जिन पर आपको नज़र बनाए रखनी है। पहली बात यह कि सेबी की मंजूरी और डीआरएचपी में बताए गए प्राइस रेंज को आपको ध्यान से देखना है, उसे पढ़ना है, उसे समझना है। कंपनियों का ग्रोस रेवेन्यू और नेट मार्जिन, इसको भी आपको बारीकी से समझना जरूरी है। आईपीओ का इशू साइज और एलोकेशन पॉलिसी, साथ ही गोल्ड प्राइस मूवमेंट और कंज्यूमर डिमांड, इन सब चीज़ों को समझना हर एक इन्वेस्टर के लिए बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ज्वेलरी कंपनियों का आईपीओ लाने का बढ़ता रुझान इस सेक्टर की बढ़ती महत्वाकांक्षा और बाजार की मौजूदा मजबूती का संकेत है। पीएनजीएस, रीवा, ललिता और प्रायोरिटी जैसे ब्रांड पहले से डीआरएचपी फाइल कर चुके हैं और बाकी कई नाम डीआरएचपी फाइल करने की तैयारी में हैं। अगर आप भी इन्वेस्टर हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो डीआरएचपी के फाइनेंशियल डिटेल्स और आईपीओ प्राइसिंग का इंतजार करें। साथ ही ये ट्रेंड ये भी बताता है कि ज्वेलरी रिटेल अब बड़े लेवल पर आगे बढ़ना चाहता है, जिससे कंज्यूमर्स को और ऑप्शन मिलेंगे और कारोबार में कंपटीशन भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी कंपनी या आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें, उसकी ग्रोथ को समझने की कोशिश करें और देखें कि आपके हिसाब से कंपनी में पैसा लगाना ठीक रहेगा या फिर नहीं। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। मनी 9 आपको किसी भी कंपनी या फिर आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते हैं मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।